सो हे गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड सौरभ जोशी की शादी में एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई। सो उनकी शादी व्लॉग के इस फ्रेम में जो उनकी शादी की डेट लिखी है वो गलत है, 25/11/2026 लिखी है। खैर एक और चीज के लिए उनको ट्रोल करा जा रहा है। ये रील काफी वायरल हो रही है, आप लोग देखिए खुद। तो भाई मैं भी सौरभ भाई की शादी का व्लॉग देख रहा था। कहीं भी प्रॉपर शादी होती है, मतलब बहुत ही बड़ी शादी होती है, बहुत ही अमीरों वाली शादी होती है, तो वहां पर हवन कुंड, प्रॉपर हवन कुंड यूज करा जाता है ना। मतलब पर सौरभ भाई पता है क्या यूज कर रहे हैं? तसला। अबे ये तसला ही तो है भाई, ये वही तसला तो है ना जिसमें सीमेंट घोली जाती है और फिर काम वाम किया जाता है? बढ़ते आगे तो इजी स्निपेट का इंस्टाग्राम अकाउंट जिसपे 3.2 मिलियन फॉलोअर्स थे, फिलहाल वो रिमूव हो चुका है इंस्टाग्राम से, वो भी एक लड़की की वजह से। पहले आप ये देखिए, फिर बात करते हैं कि किस लड़की को इसके लिए हेट मिल रहा है। 2 मिलियन फॉलोअर्स, 4 साल का मेरा काम 4 सेकंड में खत्म, उस एक लड़की की वजह से जिसे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। कल मुझे कॉपीराइट क्लेम आया फॉर द कंटेंट जो कि 100% फेयर यूज के अंडर आता है, एजुकेशनल, ट्रांसफॉर्मेटिव, लीगल। लेकिन इंस्टाग्राम ने चेक भी नहीं किया, पूछा भी नहीं एंड जस्ट डायरेक्टली डिलीट कर दिया सब कुछ। 32 लाख लोगों का ट्रस्ट गॉन, क्योंकि एक इंसान ने डिसाइड किया कि मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। पर यही तो प्रॉब्लम है, वो समझी नहीं कि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं और टीचर्स क्विट नहीं करते। सो जो इजी स्निपेट ने कहा कि एक लड़की ने स्ट्राइक मारी है, तो लोगों ने गेस कर लिया कि मुस्कान कारिया है वो लड़की, और मुस्कान कारिया को सब हेट करने लगे। इजी स्निपेट ने एक और वीडियो शेयर करी, आप लोग ये भी देखिए। क्या कर दिया भाई ये तुम लोगों ने? मैंने तुम्हें बताया मेरा अकाउंट चला गया, तुमने सुन लिया। मैंने बोला एक लड़की ने रिपोर्ट किया, तुमने ढूंढ लिया मुस्कान कारिया, बट गलत लड़की ढूंढ ली। उसने रिपोर्ट नहीं किया है, बट उसके डीएम में 10,000 गालियां हैं। क्यों? क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे जज कर लिया। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या नाम है उसका, नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है तुम वही करोगे जो तुमने मुस्कान कारिया के साथ किया। सो अगर एक भी कमेंट किया तुमने तो डिलीट कर दो, अगर डीएम किया तो अपोलोजाइज कर दो अभी के अभी। इस वीडियो को यहीं रोक के, मेरा अकाउंट गया, हर्ट हुआ मुझे, बट मेरा काम हेट फैलाना नहीं है। सो इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड ऑल सेट। बढ़ते हैं आगे तो स्मृति एंड पलाश की वेडिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों बहुत सी बातें बनी, बट फिलहाल स्मृति मंदाना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है और ये शादी अब नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों उनकी लाइफ के अराउंड काफी सारे स्पेकुलेशंस बने। आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन एंड आई वुड लाइक टू कीप इट दैट वे, बट फिलहाल वो ये क्लियर करना चाहती हैं दैट द वेडिंग इज कॉल्ड ऑफ। खैर इसके बाद पलाश की तरफ से भी एक स्टोरी आई कि वो भी अब मूव ऑन कर रहे हैं लाइफ में, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो लीगल एक्शन लेंगे जो भी गलत या डिफेमेटरी कंटेंट शेयर करेगा। खैर इसके बाद दोनों ने ही एक दूसरे की फोटोज, प्रपोजल वीडियोस डिलीट कर दिए, इवन अनफॉलो तक कर दिया है। बढ़ते आगे तो इंडिगो एयरलाइंस जो पिछले कुछ दिनों से पैसेंजर्स को खूब परेशान कर चुकी है, कई हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। सो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है इंडिगो की तरफ से, वी आर सॉरी, वी रियली apologize for the inconvenience caused to our customers। देन इस पे फ्लाइंग बीस्ट कहते हैं, guys you should be sorry to your pilots and crew first। इवन कुणाल कामरा एक ट्वीट करते हैं कि अगर पास की किराना शॉप में एक्सपायर्ड कर्ड बेच रहा है कोई, तो वो दुकान एक हफ्ते तक बंद हो जाती है। अगर वो दोबारा होता है तो शॉप का लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है, और इंडिगो ने जो किया है वो क्रिमिनल है। इंडिगो को 15 दिन के लिए सस्पेंड तो करना ही चाहिए विद 6 months नोटिस। बाय द वे 2020 में इंडिगो ने कुणाल कामरा को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था फ्रॉम फ्लाइंग विद इंडिगो। इवन बलराज शेयर करते हैं समय रैना की एक वीडियो, आप लोग देखिए। याद करो भाई, यहाँ लिखा है आप जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है। हाँ जी, याद आया। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करके ही जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।